हाँ जी, yes students, CA Mohit Rohra this side from Uni Global Education. This is the episode number 2 of CFA Finance Friday series. CA Mohit Rohra this side and सबसे पहले तो वेरी 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 थैंक यू वेरी मच, है ना, जो हम लोगों का पिछला एपिसोड हुआ था एपिसोड नंबर 1 का, दैट वाज ऑल इन रिलेशन टू टैरिफ्स एंड क्या यूएस इंडिया पर 500% टैरिफ्स लगाएगा। उस वीडियो को आप सबने बहुत ज्यादा प्यार किया एंड उसी प्यार को मद्देनजर रखते हुए उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड उसमें से वन वेरी मेजर कमेंट दैट आई गॉट टू सी इज कि सर लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। जैसे कि आप सबको पता होगा बेटा कि इंडिया में हमेशा से गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है। किसी भी आप शादी की बात करो, ब्याह की बात करो, हर जगह पे गोल्ड दिया जाता है। गोल्ड का एक्सचेंज इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। हम सबकी मम्मियों को गोल्ड कितना ज्यादा पसंद होता है। लेकिन आज से 1 साल पहले तक सिल्वर एक कमोडिटी थी जिसके बारे में हर किसी को पता था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। बट फॉर नाउ सिल्वर हैज बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन एंड सिल्वर ने इतनी सुर्खियां इसलिए बटोरी है, सिल्वर हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज 1 साल में बेटा सिल्वर कितना भागा है, मतलब कितना भागा है, मतलब 1 साल में वो एज अ कमोडिटी 3x हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, आज से ठीक 1 साल पहले दैट इज इन जनवरी 2025, अगर इंडिया में आप 1 kg सिल्वर, है ना, अगर मैं केजी की बात करता हूँ, अगर आप 1 kg सिल्वर परचेस करने जाते थे आज से 1 साल पहले, इट वॉज 80,000 kg एंड टिल टुडे दैट इज, अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं, द सिल्वर हैज ऑलरेडी मेड अ हाई ऑफ मोर देन 3 लाख। आप मुझे बताइए कोई चीज जो 80,000 में ट्रेड कर रही थी, इफ टू इज ट्रेडिंग एट 3 लाख, मतलब आई कैन कंफर्टेबली से कि इट हैज बिकम 3.5x। अब 1 साल में 12 महीने के अंदर अंदर अगर सिल्वर 3.5x हुआ है तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर हो गया। अगर बढ़ना होता तो बहुत टाइम पहले बढ़ गया होता। सर क्या रीजन है जो सिल्वर इतना बढ़ गया? सर क्या सिल्वर बढ़ने का रीजन जेन्युइन फोमो है, लोग ऐसे खरीद रहे हैं या उसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है? ये सारी चीजें जानने के लिए प्लीज 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 मेक श्योर यू स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आता है, बिकॉज इस वीडियो के पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है एट आर एंड, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज कैसा है ना कि जो हमारे सीएफए के स्टूडेंट्स है, सीएफए के स्टूडेंट्स में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में हम लोग करेंसीज के बारे में, कमोडिटीज के बारे में बहुत डिटेल में सीखते हैं। बट कहीं ना कहीं इंडियन कोर्सेज में आई फेल्ट अ नीड कि यार बच्चों को हमेशा ऐसा ही होता है कि इट्स द थिंग अबाउट फॉर्मूला में वैल्यू डालो आंसर निकालो, तो इसलिए आई स्टार्टेड विद दिस सीरीज। प्लीज मेक श्योर इस सीरीज को बहुत ज्यादा लव शो करें। चलो डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। दैट इज जो एमसीएक्स होता है, एमसीएक्स इज कमोडिटीज एक्सचेंज, जहां पे सिल्वर एज अ कमोडिटी आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना एमसीएक्स का वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं एंड यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर ऑफ द कमोडिटी सिल्वर की बात करता हूँ, तो जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हो ना, जैसे कि आप यहाँ पे सिल्वर में देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट को जूम इन करता हूँ, अगर इस चार्ट को यहाँ पर जूम इन करता हूँ, एज यू कैन सी जो प्राइसेस है यहाँ पर, दैट इज मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जनवरी ना, आई ओपन हियर, कितना मार्च चेक करिए, मार्च 2025 के आसपास भी अगर मैं देखता हूँ ना, सो द रेट इज कितना, इट इज 1 लाख ऑन एन एवरेज पर केजी। कितना था बेटा? 1 लाख पर केजी का रेट चल रहा है, 1,07,000, 1,05,000। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो वो बढ़ते 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 हुए एमसीएक्स पे आज की तारीख में सिल्वर जो है किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है चेक करिए, इट इज ट्रेडिंग एट 3,34,000। आप एक बार 3,34,000 डिवाइड बाई 80,000 करिए, जिसको है ना जस्ट फॉर वंस मेक अ कैलकुलेशन, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई चीज इतनी बढ़ती है तो इट कमांड्स आइज, है ना। करिए 3,34,000, चलो मैं 3,30,000 करता हूँ, डिवाइड बाय, अगर आप 80,000 करोगे तो 1 साल में कितनी हो चुकी है? 4.125 टाइम्स। बट अगर मैं 4 टाइम्स भी कंसिडर करूँ ना, दैट मीन्स यू कैन से 4x रिटर्न दिया सिल्वर ने। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो सर सिल्वर के तो आप एमसीएक्स से इन्वेस्ट कर सकते हो, यस। सिल्वर आप जाके फिजिकली अपने पास के ज्वेलर से खरीद सकते हो, यस। एंड अनदर वे ऑफ सिल्वर जो आप लोगों ने, मैं बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वन अनदर वे जिसके थ्रू आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो इज ईटीएफ। अब यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया है बेटा सिल्वर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 230% रिटर्न। चेक करिए, जो ईटीएफ आज 292 का ट्रेड हुआ है, लगभग 204 रुपीज का प्रॉफिट दिया, मतलब लगभग कहीं ना कहीं आज से 1 साल पहले इट वॉज ट्रेडिंग एट समथिंग कितना 80-85 में ट्रेड हुआ था, जो आज 1 साल में वो 292 हो गया। सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस सिल्वर अभी क्यों इतना बढ़ चुका है। सेकेंडली विल ऑल्सो डिस्कस कि सर सिल्वर क्या यहाँ से और आगे जा सकता है, बिकॉज वी हर्ड
द टॉक्स के लोग बोल रहे हैं सिल्वर 5 लाख तक जा सकता है, 8 लाख तक जा सकता है, 10 लाख तक जा सकता है। अफवाहों का मार्केट बहुत गर्म है। व्हाट टू डू ऑन दैट। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। व्हाट हैपेंड वाज ना कि एक दिवाली के पहले की बात है। अब दिवाली के पहले एक दिन मेरे पापा का मुझे कॉल आता है, एंड ऑब्वियसली पहले के जमाने में पेरेंट्स इतना फोन नहीं यूज करते थे। आजकल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा पेरेंट्स फोन यूज करते हैं ना। आई एम श्योर यू रिलेटिंग टू दैट। तो पापा का फोन आता है, कहते हैं कि मैंने रील देखी, या रील नहीं, उन्होंने शायद किसी से सुना होगा, एंड ही टोल्ड कि सिल्वर ना 5 लाख तक जाने वाला है। अब ऑब्वियसली जब 80,000 था तब इतनी बात हो रही थी क्या? नहीं। बट जब 1.5 लाख था एट दैट टाइम, मी बीइंग अ सीए जो सीएफए भी पढ़ाता है, तो आई बिकेम कॉशियस कि यार एक साल में चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियसली फंडामेंटल यूसेज बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया मैं आपको बताता हूँ। बट आई वाज नॉट दैट मच बुलिश, तो मैंने पापा को बोला नहीं 1.5 लाख में ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी फोमो कहो या कुछ भी कहो, उस टाइम पे वो 1.5 लाख के आसपास जाके 1 kg ऑफ सिल्वर पांच का जो भी हमारा ज्वेलर था उससे जाके परचेस करके आ गए थे। दैट टाइम आई टोल्ड पापा क्यों लिया, समझ में नहीं आता है, आपका बेटा सीए हो क्या, आप सुनते नहीं हो, ऐसे मैंने उनसे बात करी। फिर उन्होंने लेके रख लिया, बोले लेके रख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आज 6 महीने बाद सिल्वर 3 लाख रुपए के ऊपर हो गया। पापा बोलते हैं बेटे, बाप बाप होता है, बेचा बेचा होता है। तो देखो सीधी बात है कि सिल्वर जो इतना बढ़ गया है उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फंडामेंटल तो फैक्टर है, एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से सिल्वर इतना भागा है। एंड सेकंड व्हाट आई फील कि एक कहीं ना कहीं फोमो भी है। सर फोमो क्या होता है अल्टीमेटली, आप मुझे बताइए कि किसी भी कमोडिटी का है ना, कमोडिटीज जो होती हैं, कमोडिटीज का जो प्राइस होता है इट इज आइडियली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। जो भी सिल्वर एज ए कमोडिटी है, सिल्वर एज ए कमोडिटी का सप्लाई लिमिटेड है। तो जो कि उसका सप्लाई लिमिटेड है, एंड डे बाय डे उसका जो यूसेज है, सबसे पहले तो क्या सिल्वर का यूसेज, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल यूसेज कह सकते हो, हाउस होल्ड यूसेज कह सकते हो, क्या वो यूसेज बढ़ रहा है? यस। सेकेंडली एज वी कैन सी बेटा कि हो रहा है ना। अब मेरे पापा 80,000 में सिल्वर खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, बट ही वॉज विलिंग टू बाय द सिल्वर एट 1.5 लाख। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं बातें सुनी है। अब ऑब्वियसली जब बातें सुनेंगे एंड व्हेन ही हियर्स कि 1.5 लाख से चीज 5 लाख होने वाली है, तो फॉर श्योर ही विल बी विलिंग टू बाय। अब जब वो बाय करना चाहेंगे तो सारे लोग खरीदेंगे। अब सप्लाई शॉर्टेज है, चाहे जेन्युइन रीजन कहो या पंपिंग कहो, हर रीजन की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, 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 तो प्राइस बढ़ता है। लेकिन टिल द डेट इतना हो चुका है कि साल में उस चीज का वैल्यू 4x हो चुका है। सिल्वर हैज बिकम 3 लाख। तो मेजरली विल डिस्कस कि 3 लाख तक पहुंचने में कौन कौन से रीजन थे जिन्होंने फैक्टरिंग किया। एंड एट द लास्ट आई गिव यू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि यहां से मुझे एज एन इन्वेस्टर क्या लगता है कि सिल्वर कहां तक जाएगा। क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में अभी तक सिल्वर ऐड करता आया था, क्या मैं आगे अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर ऐड करूंगा, कौन से वैल्यूएशन तक वुड आई बी ओके, एंड देन मैं सेल ऑफ कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यस, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा सिल्वर का हिस्टोरिकल रिटर्न हम लोगों ने देख तो लिया। अब जैसे कि आप यहाँ पे नहीं कर रहे मेजर 5, अगर आप देखोगे तो मेजर 5 रीजन है जिसके वजह से सिल्वर का भाव बढ़ रहा है। सबसे पहले इस बड़ा सप्लाई डेफिसिट। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपसे आपको बोला सिल्वर एक रेयर अर्थ मेटल है, एक रेयर कमोडिटी है, तो उसका सप्लाई लिमिटेड है। यस। सेकंड इज इंडस्ट्रियल डिमांड। बेटा आज के तारीख में जो सिल्वर होता है, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्ड का कोई ऐसे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूसेज नहीं है। गोल्ड का यूसेज हाउस होल्ड में होता है, लेकिन सिल्वर का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूसेज है। आप जैसे कि देख सकते हो कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए अगर आपको सोलर चाहिए, सारे के सारे सोलर पैनल्स में बोला जाता है कि सिल्वर का रिक्वायरमेंट होता है। देन जब हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले पेट्रोल डीजल सीएनजी डोमिनेटेड थी, बट एनवायरमेंटल रीजंस को कंसीडर करते हुए नाउ दे हैव रियलाइज द नीड कि नहीं हमें ईवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, क्या उन सबको भी सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है? यस। जो इतनी सारी टेक जाइंट्स आते हैं, एआई कंपनीज आते हैं, उन सारे के सारे एआई एनेबल प्रोडक्ट्स में क्या सिल्वर लगने वाला है? यस। अब उन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उस चीज का डिमांड बढ़ना है तो प्राइस बढ़ना ही है। द नेक्स्ट इज ट्रेड शॉक्स। ट्रेड शॉक्स नीचे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो चाइना है आज की तारीख में ग्लोबल जो भी सिल्वर सप्लाई होता है ना, उसका 70% के आसपास चाइना कंट्रोल करता है। सो हाउ चाइना इज यूजिंग सिल्वर एज ए वेपन टू बिकम द ग्लोबल सुपर पावर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देन मैक्रो मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं एंड ऑब्वियसली सेफ हेवन भी होता है। आज की तारीख में बेटा जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी आई है, आज की तारीख में जैसे कि आप सबको पता है कि यूएस की वजह से, यूएस वेनेजुएला कहो या रशिया यूक्रेन कहो, ग्लोबल बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है। अब जब ग्लोबल बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना,
तो ऑब्वियसली पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स द सेफर एसेट क्लासेस। जो स्टॉक्स होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, इनको कहीं ना कहीं एक नॉन सेफ रियल एस्टेट क्लास देखा जाता है, लेकिन कमोडिटीज हैज ऑलवेज बीन लुक्ड एज अ सेफ हेवन। कमोडिटीज को हमेशा एज अ सेफर एसेट क्लास बोला जाता है। तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटीज का माहौल गर्म होने की वजह से क्या ज्यादा से ज्यादा लोग सिल्वर के पास जा रहे हैं? यस, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिल्वर का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। पहला चेक करिए, देयर इज स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट। सप्लाई डेफिसिट मतलब क्या? जैसे कि आप देख रहे हो पिछले 5 साल से द सप्लाई डेफिसिट, डेफिसिट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है एंड जितना सप्लाई है पर ईयर कितना गैप है? देयर इज मिनिमम गैप ऑफ 900 मिलियन आउंस। और इस शॉर्टफॉल को अगर ऑब्वियसली एक चीज के खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, सप्लाई लिमिटेड है, तो उसका प्राइस तो बेसिक इकोनॉमिक्स का फंडा बोलता है बढ़ना ही है। इंडस्ट्रियल डिमांड, जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बात करो, सोलर की बात करो, एआई एनेबल्ड कंपनीज की बात करो, इन सबका इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? आंसर इज अगला इज स्ट्रेटेजिक चाइनास एक्सपोर्ट कंट्रोल। से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान देना। जैसे कि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं वी कैन से यूएस एंड चाइना आर इन अ रेस टू बिकम द ग्लोबल सुपर पावर। आज हम सबको पता है कि जो डॉलर है, डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी, लेकिन व्हाट चाइना वांट्स टू एंड द डोमिनेंस ऑफ डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी। तो चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि ग्लोबल करेंसी डॉलर ना हो, चाइना चाहता है ग्लोबल जो करेंसी होती है, जो ग्लोबल स्टोरेज ऑफ वैल्यू होती है, दैट शुड बी इन कमोडिटीज लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, बिकॉज उसका बहुत हद तक जो सप्लाई है वो कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है बेटा चाइना। एज वी कैन सी बेटा 1 जनवरी 26 से चाइना इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल लाइसेंसिंग, जिसमें से 44 ऑथराइज सिल्क एक्सपोर्टर्स है। और ऑब्वियसली अगर सप्लाई ही चाइना ने अगर सप्लाई ही लिमिट कर दिया तो अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी में क्या उसके प्राइस बढ़ने? यस, चेक करिए, चाइना कंट्रोल्स कितना? 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल रिफाइंड सिल्वर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अब जब इतना सारा सप्लाई लिमिटेड है तो चाइना क्या चाहेगा सर? चाइना चाहेगा कि मैं अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा ईवी बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाऊं, ताकि मैं अपने देश से ही सबको सप्लाई करूं, मैं अपने देश से ही सब दुनिया की जो भी रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करूं। तो क्या उस सब के लिए चाइना की वजह से क्या ना, इसे चाइना सबसे पहले तो फॉर बिकमिंग ग्लोबल सुपर पावर, सेकेंडली फॉर हैविंग इट्स कंट्रोल। क्या चाइना बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है? नहीं, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं वीकेंड से सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है एंड उसकी वजह से प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं। अगला जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जियो पॉलिटिकल कंट्री टू कंट्री रिलेशन जो है वो विद टाइम चेंज हो रहे हैं। उन चेंजिंग रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए कल मार्केट में क्या होगा, कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा हमें पता नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट हैज बीन कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टिल डेट। जब मैं वीडियो बना रहा हूं दे ऑलरेडी फॉलन टू अप्रोक्सीमेटली 25,000, दैट इज फ्रॉम द टॉप। अराउंड मार्केट्स ने 8 to 10% का करेक्शन दे दिया है, और कितना होगा हमको नहीं पता। अब ऑब्वियसली पीपल वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन सेफर एसेट्स। क्या सेफर एसेट्स में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के केस में क्या लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना कमोडिटीज में विलिंग करने में? यस, देन देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? बट ऑब्वियसली क्या है ना कि जो यूएस फेड है उसके जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके जो इंटरेस्ट रेट्स होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे इकोनॉमिक होता है। चेक करिए, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस फेड अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को गिराएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स गिराएगा, हम लोगों ने इन शॉर्ट मान लो अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, हमने अपने पैसा जो बैंक को दिया हुआ है, क्या बैंक हमको कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट देगा? यस। अगर बैंक्स कम इंटरेस्ट देंगे तो क्या हमारा रिटर्न कम होगा? यस। तो ऑब्वियसली वो वांट कि हमारा रिटर्न बढ़े, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक से अपना पैसा निकालेंगे एंड हम लोग ऐसी जगह पे डालेंगे जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जहां पर हमारा पैसा सेफ भी रहे प्लस हमें रिटर्न भी अच्छा मिलता रहे। तो क्या इसकी वजह से भी सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है? यस। एंड देन इज इन्वेस्टमेंट डिमांड। ऑब्वियसली जब आज की तारीख में चेक करिए, सिल्वर को लोग अफोर्डेबल गोल्ड बोल रहे हैं, तो सिल्वर इज अ सेफ हेवन। ईटीएफ में जैसे कि आप देख रहे हो, ईटीएफ में पैसा बढ़ता 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 जा रहा है। जो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ मैंने यहाँ पर आपको बताया, चेक करिए ईटीएफ में कितने का सिल्वर कंट्रोल करके बैठे हैं, चेक करिए कितना है बेटा, चेक करिए। इट इज एयूएम कितना? इट्स अप्रोक्सीमेटली 29,000 करोड़। क्या 29,000 करोड़ सिर्फ ये जो एयूएम है, क्या सिर्फ ये एयूएम कंट्रोल करता है? यस। प्राइस वॉलेटिलिटी इन सारे के सारे ऑब्वियसली चाइना का, जैसे मैंने आपको इन्फ्लुएंस बोला, चाइना सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है, चाइना मोनोपोली बनाना चाहता है, डोमिनेंस बनाना चाहता है, एंड मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से चाइना खेलना चाहता है। सो यस, आई थिंक
These are the basic reasons जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ की जब मैं बात करता हूँ ना, व्हेन आई टॉक अबाउट निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, तो यहाँ पर एयूएम 28,900 मतलब लगभग 29,000 करोड़ है। उस 29,000 करोड़ का एक्सपेंस रेशियो कितना है बेटा? 0.56%। एक बार करते हैं कैलकुलेट, कितना हो रहा है बेटा? इट इज, अगर मैं 29,000 करोड़ का इंटू 0.56 डिवाइड बाय 100 करता हूँ, कितना आ रहा है बेटा? 162.4, बोलो हाँ है ना। अब 162.4 करोड़ कितना आ रहा है बेटा? 162.4 करोड़, मतलब लगभग एक साल में जो निप्पॉन इंडिया है वो इस ईटीएफ से कितना कमाती है? लगभग 162 करोड़। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जब आप देख सकते हो, सो फंड मैनेजर कौन है बेटा? द फंड मैनेजर ऑफ दिस इज विक्रम धवन। अगर मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बताता हूँ ना, इफ आई लेट यू नो अबाउट यहाँ पर विक्रम धवन है ना, लेट मी चेक विक्रम धवन निप्पॉन। अगर लोग निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की टीम की बात करें बेटा, टीम में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, टीम में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक सेकंड लीजिए ना। विक्रम धवन जी दिखते हैं कहां पर है? यस, विक्रम धवन जी कहां पर है? इक्विटी फंड मैनेजर्स में अगर आप जाके देखोगे तो एज आई गो हियर है ना, एज आई गो हियर, जैसे मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ बेटा, तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं। ये सारे फंड मैनेजर्स क्या करते हैं बेटा? ये सारे के सारे फंड मैनेजर्स, इतने सारे जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। लेट मी गो टू मिस्टर विक्रम धवन। चेक करिए मिस्टर विक्रम धवन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस मल्टीपल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन आप जहां पे भी देखोगे ना बेटा, ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर, चेक करिए मिस्टर शैलेश बेन, प्रेसिडेंट एंड सीआईओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ही हैज डन सीएफए इन क्वालिफिकेशन। मिस्टर रूपेश पटेल, समीर रंजदिक, तो आप बहुत सारे आप जहां पर मल्टीपल देखोगे ना, इन सारे में यूल सी कि बेटा मेजोरिटी ऑफ द नाम है ना, ये सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ द नेम्स ने जो आप एज ए सर्टिफिकेशन देखते हो, चेक करो, विनय शर्मा, ही हैज डन सीएफए इंस्टीट्यूट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ऑब्वियसली मैं क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई होप कि सिल्वर इतने एक साल में क्यों बढ़ा है, आपको रीजन समझ में आ गए होंगे। तो ये वर्डिक्ट, सर सिल्वर यहां से कितना और ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता। ग्लोबल टेंशंस को कंसीडर करते हुए आई जेन्युइनली फील कि सिल्वर और अपसाइड जा सकता है। 5 लाख अगर लोग बोल रहे हैं और अगर कुछ टाइम में 5 लाख चला भी जाए तो वोंट बी एन इशू। बट मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करता हूं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग सीख रहे हैं, तो मेरे पास जो भी है मैं छोटे छोटे क्वांटिटीज में सिल्वर खरीदता रहता हूँ। एंड व्हेन आई फील कि ठीक है हाई, आई फील 3.5 लाख 4 लाख इज ओके, तो उस टाइम पे मैं अपने पोजीशंस को लिक्विडेट कर दूंगा। बिकॉज एनीवेज मार्केट्स में जो पड़ा हुआ पैसा है वो अपना नहीं है, जो अपन ने कमा लिया वो अपना पैसा होता है। सो दिस वाज माय वर्डिक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप सिल्वर के थोड़े बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सीरीज को प्लीज मेक श्योर बहुत ज्यादा प्यार शो करना, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ये चैनल द सीएफए बाय यूनिक ग्लोबल एजुकेशन, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज सीएफए से बहुत ज्यादा रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, बट आई फेल कि ये सिर्फ सीएफए वाले स्टूडेंट्स को नहीं, सबको ही पता होना चाहिए। सो यस बड़ी, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप इस वीडियो से मैंने वैल्यू एडिशन किया होगा। प्लीज मेक श्योर ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल because in the episode 3 of Finance Friday series, we'll be coming up with another interesting video. And if you have any specific demand, please make sure you mention it in the comment section. All the very best. Thank you very much. Love you all. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. All the very best. Thank you very much. Love you all. Bye bye.